कक्षा 11th के सभी छात्रों का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका अध्ययन करने वाले हैं, वो टॉपिक है अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग देख चुके हैं धन संबंधी और कल्याण संबंधी, ये दो टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं दुर्लभता संबंधी। दुर्लभता का मतलब क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में हम लग्जरी कह सकते हैं, और दुर्लभता जिसको हम बहुत मुश्किल से प्राप्त कर सकते हैं उसे हम दुर्लभ वस्तु कह सकते हैं। तो यही दुर्लभता पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं जो है, इससे संबंधित जो परिभाषा दिया गया था, चूँकि रॉबिन्स आए थे मार्शल के बाद, और मार्शल के परिभाषा के बाद रॉबिन्स का परिभाषा आया, और रॉबिन्स जो थे अर्थशास्त्री वो 1932 ईस्वी में, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं इसे सर्कल कर दे रहा हूँ, 1932 ईस्वी में उन्होंने एक पुस्तक लिखे। पुस्तक का नाम क्या था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, उसमें जो था, उसमें उनका कहना क्या था कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, एक बार फिर से इसके परिभाषा को हम लोग देखेंगे कि उनके द्वारा जो बुक लिखा गया था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उस बुक में अर्थशास्त्र का परिभाषा एक अलग प्रकार से उन्होंने दिया। मार्शल साहब क्या कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। उससे पहले एडम स्मिथ ने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। लेकिन रॉबिन्स ने क्या कहा, इनका परिभाषा दोनों से हट करके है। रॉबिन्स का क्या कहते हैं उसको हम लोग देखेंगे। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, ठीक है, जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गया, याद करने की चीज है। मैं इसे अपने तरह से डिफिनेशन करके मैं समझाता हूं। तो किसी भी मनुष्य का एक तो है कि आवश्यकताएं अनंत है। अगर एक आवश्यकता पूरा किया जाए तो तुरंत उसके पास दूसरी आवश्यकता आ जाती है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन जो है वो बिल्कुल सीमित होते हैं। ठीक है, तो उसी में वो क्या कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक बार देखिए कि विभिन्न उपयोगों वाले जो दुर्लभ साधन है, साधन तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इसी को नीचे नोट करके मैं एक परिभाषा लिखा हूँ कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। प्रत्येक मनुष्य की, सभी को इस चीज को अनुभव करते होंगे कि एक आवश्यकता को पूर्ण जैसे करते हैं वैसे ही तुरंत दूसरी आवश्यकता आ जाती है। तो मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? अनंत है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन जो है वो क्या है? सीमित है। इसके कारण मनुष्य की आवश्यकताओं का चुनाव करना पड़ता है। इसे मैं एक सिंपल, एकदम साधारण तरीके से मैं समझा सकता हूँ। अभी अगर मान लिया जाए कि गर्मी का दिन है, तो गर्मी का दिन है तो मनुष्य का स्वभाव है कि गर्मी से बचने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए लोग कूलर खरीदते हैं, पंखा भी खरीदते हैं। तो प्रत्येक इंसान चाहता है कि कूलर खरीदे, लेकिन कूलर खरीदने के लिए सबके पास साधन नहीं है। तो फिर वो क्या चाहेगा कि हम चलो भाई कूलर नहीं खरीदते हैं, पंखा से ही काम चला लेंगे, पंखा से भी दूर हो जाता है गर्मी। ये सोच करके वो क्या करेगा कि अपने पास जो भी साधन है उसके माध्यम से वो उसका आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास करेगा, यानी कि आवश्यकता का वो चुनाव करेगा। वहाँ पर वो क्या कर सकता है कि कूलर और पंखा गर्मी को दूर करने के लिए दोनों है। ठीक है, तो अगर साधन उसके पास अधिक है तो कूलर लेना चाहेगा, कम है तो पंखा लेना चाहेगा, यानी कि वो वहाँ पर वो क्या किया? आवश्यकता का चुनाव किया। तो इस प्रकार से रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स का
कथन के अनुसार, उनके अर्थशास्त्र के परिभाषा के अनुसार एक निचोड़ हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का आवश्यकता बहुत सारा है, अनंत है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित है, और साधन जैसा है, जितना है, उन्हीं के अनुसार प्रत्येक मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो चुनाव करता है आवश्यकता को, और उसे पूर्ण करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो रॉबिन्स साहब जो थे उनका परिभाषा का समर्थक और भी लोग थे, और भी अर्थशास्त्री थे, जिसमें स्कोटवास्की, ठीक है, स्टिगलर और मैकफी का नाम आता है। इनके अनुसार भी जो रॉबिन्स ने जो बात कहे हैं अर्थशास्त्र में, उनका सपोर्ट ये भी करते हैं कि हाँ बिल्कुल ये अर्थशास्त्र का एक सटीक परिभाषा है। तो अगली टॉपिक में हम लोग अगले क्लास में विकास से संबंधित परिभाषा पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रॉपर स्टडी करते रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।